राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि हम सभी आंगनवाड़ियाँ किस तरीके से अपने गांव में जो कुपोषित बच्चे निकलते हैं उनका कैसे और कहाँ जा कर के इलाज कराते हैं। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। और हम मतलब कितने काम करते हैं। हमारे सब कामों में से एक ये भी हमारा काम है जो हम सभी आंगनवाड़ियाँ करती हैं। और उसके बाद भी बोल दिया जाता है वैसे तो कि हाँ हम कुछ करते नहीं हैं। और अभी जो है बीएलओ में ड्यूटी लगी हुई है सबकी। और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ियों की, बहुत ही कम ऐसी आंगनवाड़ियाँ जिनकी ड्यूटी नहीं लगी हुई है, सभी की लगी हुई है। और एक तरफ तो बीएलओ है, एक तरफ हमारे बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, और एक तरफ ये बच्चे हैं जिनको हमें दिखाना भी होता है अस्पताल में। तो तीनों काम एक साथ करने होते हैं और सेंटर पे भी जाना होता है, वहाँ उपस्थिति भी जाके लगानी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि एक इंसान जो है 3-4 जगह तो उपस्थित नहीं रह सकता। लेकिन कभी वो कहीं जाता है, जैसे सुबह के टाइम भाग दौड़ करके हम उसमें जाते हैं, अपने केंद्र पर जाते हैं, उपस्थिति लगाते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर वहाँ भी ना जाएं तो ये हो जाता है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर ऐसे भी नहीं होता कि रोज़ रोज़ का ये हमारे काम होते हैं इधर उधर जाने के, तो हम बच्चों को सहायिका पे ही छोड़े रखें रोज़, ऐसा भी नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी मजबूरी है हमारी और हमें जाना होता है। तो पहले सेंटर पे जाते हैं, ऊपर से ये बीएलओ हमारा अभी ड्यूटी चली हुई है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर बीच में ये और एक आ गया कि अब सभी को बोला गया कि एक एक बच्चा, दो दो बच्चे अपने जो भी हैं आपके कमज़ोर बच्चे, वो सब अस्पताल में ज़रूर दिखाएं। और कल शनिवार था तो इसलिए मैं जो है इनको दिखाने के लिए लेकर के गई थी, अपना कुपोषित बच्चे को लेकर के गई थी। और बहुत ज़्यादा ये है कि सभी बहुत आसानी से बोल देते हैं कि कुछ नहीं करती हैं आंगनवाड़ियाँ। और देखिए कितने काम होते हैं हमारे, 6 सेवाएं तो हमारी होती ही हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है 6 सेवाओं को एक साथ देना। और देखिए इन बच्चों को मैं लेकर के जा रही हूँ अस्पताल, और रिक्शा में जा रही हूँ। ये है कि अपना किराया तो हमें देना ही होता है। ये है जो मरीज़ है वो अपना दे देते हैं, बहुत सी बार तो ऐसा हो जाता है कि उनका भी हमें ही देना होता है। तो पैसे भी खर्च होते हैं हमारे, और वो मानदेय में से ही होते हैं, ऐसा नहीं है उनका हमें कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए अस्पताल पहुंच गई हूँ, और अब यहाँ पर 1 रुपये की पर्ची बनेगी, वो मुझे बनवानी है। यही होता है, बस 1 रुपये की पर्ची ही बनवानी होती है और कुछ नहीं लगता है। और देखिए ऐसे नहीं है कि मैं ही सिर्फ आ रही हूँ आज शनिवार में, और भी मेरी आंगनवाड़ी बहनें आ रही हैं, कुछ दिखा करके चली गई हैं अपने बच्चों को, और कुछ और आ रही हैं। देखिए कितने सारे बच्चे आ रहे हैं मेरे ही सामने। 5 बच्चे तो एकदम से मेरे ही सामने आए थे और आंगनवाड़ियाँ लेकर के आई थी, और जो मेरे से पहले आए थे वो भी आए थे, और इसी तरीके से सभी आते हैं। और देखिए अब मैं अंदर आ गई हूँ डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर हैं, और अब ये हमारे बच्चों का चेकअप करेंगी, वज़न लंबाई वगैरह सब कुछ लेंगी, और जो भी दवाइयाँ इनको देनी है वो देंगी। अगर यहीं पर बच्चा ठीक हो जाता है दवाई देने से, ऐसा है कि ज़्यादा बच्चा बीमार नहीं है, ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, तो यहीं से दवाई दे देते हैं। और अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ से डॉक्टर जो है रेफ़र करते हैं, वो फिर ज़िले पर बड़े अस्पताल में जाते हैं बच्चे, और उनको वहाँ एडमिट किया जाता है 14 दिन तक, और ये इलाज जो है वो फ्री होता है बिल्कुल। वहाँ दवाइयों का या किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना ही रहने का, ना ही खाने का, ना ही दवाइयों का, किसी भी चीज़ का इलाज वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैसा लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये इलाज जो है वो फ्री होता है, क्योंकि मैं भी वहाँ पर गई हूँ बच्चे को लेकर के, वहाँ कोई पैसा नहीं लिया गया। और यहाँ भी हमारा जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है जो हमारा छोटा, उसमें भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है, वहाँ भी बिल्कुल फ्री है। बस 1 रुपये की पर्ची बनती है, और उसमें बच्चे की आयु वगैरह, उसमें नाम, पिता का नाम वगैरह सब कुछ वहाँ उसमें लिखा जाता है, और फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया जाता है, उसमें फिर वो दवाइयाँ लिखते हैं। तो इसी तरीके से ये इलाज होता है, और हम सभी आंगनवाड़ी जो है अपने कुपोषित बच्चों को इसी तरीके से लेकर के जाती हैं अस्पताल में, खुद लेकर के जाते हैं हम लोग। और कई बार तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स ये कह देते हैं कि आप ही लेकर के चले जाए, अगर बच्चा बड़ा हो जाता है। तो एक बार तो मैं खुद ही लेकर के गई थी एक लड़की को, और खुद ही दिखा करके लाई थी। मतलब ऐसे हो जाते हैं बहुत से माँ बाप कि खुद जाना भी पसंद नहीं करते। लड़की काफ़ी बड़ी थी, तो उसको मुझे दिखाना था, जैसे कि मतलब किशोरी थी, थोड़ा 10-11 साल की, तो उसको मैं दिखा कर के आई थी, और उन्होंने मेरे साथ ही भेज दिया था कि कोई बात नहीं, हमें आप पे विश्वास है, हमें समय नहीं है, काम है खेत का, तो आप ही ले जाओ। तो इस तरह से मैं गई थी। तो हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी अगर हमें बाद में ये सुनने को मिल जाए कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। कोई ये ना कहे कि हम काम करते हैं, लेकिन ये भी ना कहे कि हम काम बिल्कुल नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं लगता मुझे। तो बस यही दिखाना चाहती थी बहनों और सभी को भी
कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। ये भी एक काम है हमारा जो हम करते हैं। तो गाइज़ बस यही दिखाना चाहती थी आज के इस वीडियो में। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।